रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, कुर्मी समुदाय के द्वारा 20 सितंबर यानी कल शनिवार को रेल टेका आंदोलन अनिश्चित काल के लिए शुरू की जा रही है। ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा रेल टेका आंदोलन शुरू हो रहा है। इससे पहले भी 2022-2023 में कुर्मी समुदाय के द्वारा एसटी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन किए गए हैं। रेल रोको आंदोलन किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार लगातार रेल रोको आंदोलन करने के बाद भी आखिर वजह क्या है कि कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं मिल रहा है। इस बीच जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, इन 3 राज्यों के 100 स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि झारखंड से जुड़े हुए उड़ीसा और बंगाल के वैसे रेलवे स्टेशन जहां पर कि रेल यातायात पूरी तरह से ठप हो सकती है, क्योंकि पिछले मर्तबा देखा गया है कि 3 दिनों तक लगातार रेल यातायात को बाधित किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो आंदोलन हो रहा है और उसके बाद जिस तरह से आदिवासी समुदाय के द्वारा कुर्मी समुदाय के इस आंदोलन का विरोध किया जा रहा है, वो क्या परिणाम लाता है, क्या इसकी परिणति होती है। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि क्या वजह है। पहले तो आप ये जान लीजिए, ये पूरी तरह से राजनीतिक ड्रामा लगातार हो रहा है। ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और ना ही कांग्रेस ने और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने रेल टेका आंदोलन का समर्थन किया है। जाहिर है कि झारखंड की जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इनके तरफ से कोई भी बयान इसके पक्ष में, रेल टेका आंदोलन के पक्ष में नहीं आया है। अब आप पूछेंगे कि आखिर बयान किसका आया, कौन इस आंदोलन को समर्थन कर रहा है। तो इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो, जिसके कि एक विधायक टाइगर जयराम महतो ही हैं। इसका समर्थन कर रहे हैं आजसू पार्टी के विधायक, आजसू पार्टी भी कर रही है, उसके भी एक विधायक हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद विद्युत वरण महतो का कोई बयान नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह बयान जारी किया गया है या कहा गया है, जो मीडिया प्रभारी हैं शिवपूजन पाठक के द्वारा, कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है, किसी एक जाति को लेकर के राजनीति नहीं करती है। जाहिर है उन्होंने ये भी कह दिया है कि कौन पार्टी क्या समर्थन करता है, क्या करता है, ये उसका नीति होगा, उसकी रणनीति होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के साथ काम करती है और इसी के तहत जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ भी इस मामले में नहीं कहना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे ज्यादा विधायक हैं कुर्मी समुदाय के, लेकिन अब तक एक भी विधायकों ने, यहां तक कि सरकार के मंत्री भी हैं कुर्मी जाति से, योगेंद्र प्रसाद, लेकिन कोई बयान इस तरह का नहीं आया है कि वो जो कुर्मी समुदाय के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, रेल टेका आंदोलन, इसका वो समर्थन करते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ही कुर्मी जाति से हैं, लेकिन उनका भी कोई बयान इस मामले पर नहीं आया है कि वो समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। जाहिर है कि अब सवाल ये उठता है कि जब राज्य की सबसे बड़ी पार्टियां, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, वो इसका समर्थन नहीं करती है, तो आखिरकार केंद्र सरकार पर दबाव कौन बनाएगा। क्योंकि लगातार कुर्मी समुदाय के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2004 में अर्जुन मुंडा की सरकार ने केंद्र सरकार को ये भेजा था कि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। लेकिन ये नहीं बताते हैं कुर्मी समुदाय के नेता या लोग कि भाई वो जो गया था उसमें TRI यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जो TAC की किसी भी तरह से सहमति नहीं बनी थी। जाहिर है वो मामला जो है सो वहीं पर रुक गया। अब दूसरी मर्तबा ये कहा जा रहा है कि आदिवासी कुर्मी जाति के द्वारा कि भाई अर्जुन मुंडा जब जनजातीय मंत्री थे केंद्र सरकार में,
तो उस समय उन्होंने ये बयान दिया था कि इस तरह का कोई प्रपोजल उनके पास नहीं आया है। और इसके बाद आपने देखा कि कुर्मी समुदाय के लोगों ने किस तरह भाजपा के खिलाफ काम किया। नतीजा आपके सामने है। 2024 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, कुर्मिल बाहुल इलाके में, हालांकि जहां पर कुर्मी जाति की आबादी ज़्यादा है वहां पर भाजपा को समर्थन मिला, लेकिन अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो दो नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो जयराम महतो हो या फिर सुदेश महतो की पार्टी आसू हो, तो सवाल ये भी उठता, और सवाल मैं नहीं उठाता, जयराम महतो ने भी सार्वजनिक तौर पर यह कहा है कि आज सुदेश महतो को कुर्मी जाति याद आ रहे हैं, लेकिन जब वो सरकार में शामिल थे उस समय उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। जयराम महतो ने यहां तक कहा कि 2019 से 2024 तक भले ही सुदेश महतो जो हैं वो विपक्ष में थे, लेकिन 2014 से 2019 तक जब डबल इंजन की सरकार थी उस समय सुदेश महतो ने ये आवाज बुलंद नहीं की। वहीं रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते हुए बनिया जाति, वैश्य जाति को BC 2 से हटाकर BC 1 में लाने में सफलता अर्जित कर ली। यहां तक जयराम महतो ने कहा कि रघुवर दास ने अनुशंसा की थी कि वैश्य जाति को, जो तेली जाति हैं, उनको जो है अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। हालांकि राष्ट्रपति ने इसको स्वीकार नहीं किया, राष्ट्रपति ने इसको लौटा दिया। यानी उनका यह कहना था कि रघुवर दास ने अपनी जाति के लिए लगातार काम किए, लेकिन सुदेश महतो उस समय आवाज नहीं उठा सके। और उन्होंने साफ शब्दों में जयराम महतो ने कहा कि जाति को कैसे आगे बढ़ाया जाए ये भी उनका कर्तव्य बनता है, और वो उस पर काम कर रहे हैं। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि कुर्मी जाति के द्वारा जो 3 राज्यों में रेल टेका आंदोलन किया जा रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पिछले जो आंदोलन हुए थे, 3 आंदोलन जो हुए, तो उसमें देखा गया कि झारखंड का जो कोल्हान का क्षेत्र है और जो उत्तरी छोटा नागपुर का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में रेल टेका आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव पड़ा था और यात्रियों को, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस बार ये रेल टेका आंदोलन जो है वो अनिश्चित काल के लिए है। हालांकि झारखंड पुलिस ने बयान जारी करके कहा है, पुलिस प्रशासन की ओर से, कि कहीं पर भी अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो उसके साथ जो है सो सरकार सख्ती के साथ निपटेगी, किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब पटरी पर लोग सो जाएंगे तो प्रशासन क्या करे, क्योंकि पिछले मर्तबा का इतिहास यही कहता है कि कुर्मी समुदाय के लोग रेलवे की पटरी पर सो करके विरोध प्रदर्शन किए थे। अब इस बार क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच आदिवासी समुदाय के द्वारा, क्योंकि पहले आदिवासी समुदाय ने कुर्मी समुदाय की इस मांग का विरोध नहीं किया था, लेकिन इस बार आदिवासी समुदाय के लोग खुलकर कुर्मी समुदाय के इस मांग का विरोध कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में तनाव होगा और कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कहीं झारखंड में एक नया बबेला न खड़ा हो जाए कुर्मी वर्सेस आदिवासी का, जो स्थिति बन रही है। क्योंकि आदिवासी समुदाय का साफ तौर पर कहना है कि जो रीति रिवाज परंपराएं हैं वो कुर्मी समाज के, वो आदिवासी समुदाय से नहीं मिलते हैं। वो पुरोहित से पूजा करवाते हैं, उनका रीति रिवाज बिल्कुल ही अलग है। लेकिन आदिवासी समुदाय प्रकृति के पूजक हैं, जल जंगल जमीन के पूजक हैं, और उनको जो है सो उनका जो भी रीति रिवाज परंपरा सारा कुछ कुर्मी समुदाय से अलग है। ऐसे में कुर्मी समुदाय को आदिवासी में शामिल होने के पीछे ये है कि कुर्मी समुदाय चाहता है कि वो हकमारी करे आदिवासी समुदाय का, जो राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से उनको मिल रहा है। जाहिर है कि ये जो विरोधाभास शुरू हुए हैं, ये जो विरोधाभास चल रहे हैं, ये झारखंड में कहीं कोई और नया रंग न ले ले। क्योंकि झारखंड में अगर आप देखेंगे तो कुर्मी समुदाय आदिवासी समुदाय के बाद दूसरे स्थान पर आता है पॉपुलेशन के मामले में। आदिवासी समुदाय के नेताओं ने यहां तक कहा है कि कुर्मी समुदाय जो है नदी घाटी सभ्यता से उपजे हुए हैं। उन्होंने दामोदर नदी का उदाहरण दिया कि कुर्मी समुदाय का
जो भी इलाका है वो दामोदर नदी घाटी के किनारे बसा हुआ है और कुछ लोग जो है वो स्वर्णरेखा नदी किनारे बसे हुए हैं। और ऐसे में उनका ये कहना कि उनकी जो सभ्यता है वो सभ्यता हमारी सभ्यता से मिलती जुलती नहीं है, वो सभ्यता, उनकी सभ्यता जो है कुर्मी समुदाय की, वो नदी घाटी सभ्यता से जुड़े हुए लोगों से मिलती जुलती है। अब जो है सो वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि कैसे आदिवासी समुदाय के हकमारी की जाए। जाहिर है कि ये जो बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि झारखंड में अगर समय रहते नहीं चेता जाए तो एक बड़ा आंदोलन अब कुर्मी और वर्सेस आदिवासी के बीच में होगा, जो झारखंड की सुख शांति और विकास के लिए अच्छा नहीं होगा। बहरहाल अब देखना यह है कि राज्य सरकार के द्वारा इस पर क्या कदम उठाए जाते हैं और केंद्र सरकार जो लगातार कुर्मी समुदाय के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में जो आंदोलन कल होगी, इस पे बात क्या विचार करती है, क्योंकि बिहार और झारखंड के कुर्मी में जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं वो साफ तौर पर आप देख रहे हैं। इसके अलावा आदिवासी नेताओं का ये भी कहना है कि मुजफ्फरपुर में आज़ादी से पहले 1920 के दशक में बैठक हुई थी जिसमें ये बातें कही गई थी कि कुर्मी समुदाय चाहे वो बिहार का हो, बंगाल का हो, झारखंड का हो या उड़ीसा का या अन्य किसी प्रदेश का हो, सभी एक है। लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है वो बिहार के कुर्मी से इतर बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के कुर्मियों का चल रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पर आगे सरकारें क्या कदम उठाती हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। लेकिन इतना तय मानिए कि जो स्थिति बन रही है झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में, वो स्थिति कहीं से भी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। बंगाल और उड़ीसा में तो कम, लेकिन झारखंड में ये मान के चलिए कि आदिवासी वर्सेस कुर्मी का जो रूपरेखा तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं राज्य को एक बार फिर अशांत करने की दिशा में चल रहा है। इस पर रोक लगाना जरूरी है। इस पर क्या स्टेप सरकारों के द्वारा उठाई जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।